ई कॉमर्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर बिल्कुल भी नए हो, अभी शुरू करने वाले हो, तो क्या क्या लगेगा आपको ई कॉमर्स शुरू करने में। चाहे फ्लिपकार्ट पे शुरू कर रहे हो, मीशो पे शुरू कर रहे हो, अमेजोन पे शुरू कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शुरू अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ लगने वाला, ये चीज़ मैं बताऊंगा। और जो बंदे शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल भी गलत कैटेगरी, उटांग पटांग कैटेगरी, कुछ भी इनका उनका देख के चूज कर लिए हैं, सेल करना शुरू कर दिए हैं, सस्ती सस्ती चीज़ें देख के खरीद के सेल करना शुरू कर दिए हैं और उनका भारी रिटर्न आ रहा है। मैं उनको भी बताऊंगा कि आप वो कौन सा एवरग्रीन आइटम बेचेंगे जो हर समय बिल्कुल भी ज़बरदस्त चलने वाला आइटम है, हर समय हाई ऑर्डर लाने वाला आइटम है। ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा कि एवरी टाइम वो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट होता है। 365 दिन, साल के 365 दिन वो आइटम बराबर कंटिन्यू ऑर्डर लाता है, हाई ऑर्डर लेके आता है। फिलहाल शुरू करते हैं कि आप शुरू कैसे करोगे, बेसिकली शुरुआत कैसे करोगे। तो शुरुआत करने के लिए मैं आपको बता दूं, शुरुआत करने से पहले एक व्यक्ति 36 वीडियो देखता है, बहुत ज़्यादा छानबीन करता है और अपना माथा खराब कर लेता है, भेजा खराब कर लेता है। भाई अगर मन बना लियो शुरू करने का ना, तो शुरू करने के लिए आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप स्टार्ट कर दो। तो मैं जानता हूं जो नए लोग होते हैं, बिल्कुल भी स्टार्ट करने वाले होते हैं, स्टार्ट करने से पहले वो एक जंग लड़ लेते हैं अपने दिमाग में कि कैसे कैसे ये वो क्या क्या, बहुत दुनिया भर के सवाल, 36 लोगों की वीडियो। भाई साहब आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत जगह आप डिमोटिवेट हो जाओगे शुरू करने से पहले। शुरू करने के लिए आपका वो पहला कदम है कि आप ऑनबोर्डिंग करो, किसी तरह सारे डॉक्यूमेंट बनवा लो। सारे डॉक्यूमेंट में पहले तो हो गया, मीशो पे अगर आप काम करना चाहते हो तो वहाँ पे नॉन जीएसटी अकाउंट खुलता है। अब नॉन जीएसटी अकाउंट के लिए आपको केवल ये पैन कार्ड लगने वाला है, ठीक है। आपका पैन कार्ड होगा, एक सेपरेट मोबाइल नंबर होगा। बेसिकली पैन कार्ड से और अपने मोबाइल नंबर से आप एक इनरोलमेंट आईडी बना सकते हो। तो दोस्तों जब आप कोई भी ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो उसमें भी तो डिटेल डालनी पड़ती है। सेम इस तरह ही बेसिक डिटेल आपको डाल देनी है, जैसे कि ये पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपके घर का एड्रेस हो गया, पिकअप एड्रेस हो गया, बस यही सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो आज आपको मैं सिस्टम पे नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही छोटी चीज़ है, ठीक। पहला तो हो गया नॉन जीएसटी, अब दूसरा हो गया जीएसटी वालों का। अब जीएसटी वालों के लिए भाई जीएसटी बनवाना होता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे बनवाएं, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। मात्र 2 हफ्ते या फिर उससे भी कम में आपकी जीएसटी बन सकती है। तो पॉसिबल है आप जीएसटी अपने फैमिली के नाम पे बनवाओ, अपने पापा के नाम पे बनवाओ, जिनके नाम पे बिजली बिल है उनके नाम पे बनवाओगे, तुरंत बन जाएगी। अगर बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको टिप दे रहा हूँ, अगर फार्मर पे बनवाते हो ना, फार्मर पे, कि फार्मर के लिए मैं एक जीएसटी बनाने वाला हूँ, तो फार्मर के लिए आप बहुत ही आसानी से 15 दिन के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जीएसटी आपके घर आ जाएगी। फार्मर पे बनवाने के बाद आपको करना क्या है कि उस पर आपको HSN नंबर जो होता है ना, वो जीएसटी पूरा कंप्लीट बन जाने के बाद HSN नंबर आप खुद से वहाँ पे एडिट कर देना। आप HSN नंबर वही डालना जो आपको सेल करना है, 4-5 HSN नंबर डाल देना, बिल्कुल भी आपका रेडी हो गया जीएसटी नंबर। अब जीएसटी नंबर अगर आप खुद पे बनवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो दुनिया भर का रेंट एग्रीमेंट वगैरह ये सब बनवाना पड़ेगा, आपका प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज़ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको तहसील पे जाके ये सब करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप जीएसटी के साइट पे जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करोगे, पूरा अपना डिटेल फिल करोगे। लास्ट में होता क्या है दोस्तों, 90% चांस है कि फिर जीएसटी ऑफिसर जो होता है ना, वो क्या करता है, रिजेक्ट मार देता है पैसे वसूलने के चक्कर में। यानी कि आप उनके यहाँ विजिट करो, वो कुछ पैसा आपसे 2-4-5 हज़ार चार्ज करेंगे, फिर आपका जीएसटी अप्रूव करेंगे। तो इससे अच्छा है कोई एक बढ़िया सीए हायर कर लो आप, जो 1000-1500 लेके आपका क्या क्या लगने वाला ये भी बता देगा। वो डॉक्यूमेंट आपसे लेके वो फाइल कर देगा और आराम से आपकी जीएसटी आ जाएगी। अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। जिस क्षेत्र में नॉलेज नहीं है उस क्षेत्र में उंगली मत करो, क्योंकि वो जीएसटी वाला क्षेत्र बहुत ही लंबा चौड़ा है, बहुत ही माथा पकाऊंगा, ठीक। तो बेसिकली इस तरह से फार्मर पे जीएसटी बनवाते हो तो बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाती है, तुरंत के तुरंत, कोई रिजेक्शन नहीं होता। और खुद के नाम पे बनवाना चाहोगे तो थोड़ा सा
आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों अगर ई कॉमर्स करना है आपको ना, तो ये जीएसटी वीएसटी ये सब जो अकाउंट का ऑनबोर्डिंग वोडिंग ये बहुत ही हल्की चीज है। इसको अगर आप पहले से बड़ा मान लोगे तो ई कॉमर्स पे और भी बहुत बड़े बड़े काम करने, इससे भी ज्यादा हटके बड़े बड़े, तो वहां पे आप फेल हो जाओगे। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ना, 90% लोग फेल हो जाते हैं जीएसटी की वजह से, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों फेल मत होइए, जीएसटी बनवाने में जो भी एफर्ट लगता है डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप जीएसटी बनवाने में ही अपना एफर्ट नहीं लगा सकते तो ई कॉमर्स क्या ही करोगे। ठीक है, तो आप जीएसटी जैसे तैसे बनवा लो फैमिली के नाम पे, जिसके भी नाम पे पॉसिबल हो। अब बात करते हैं कि नॉन जीएसटी से आपका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आप जो सेल करोगे केवल अपने स्टेट में कर पाओगे, ऐड नहीं चला पाओगे, ऐड वाला टूल आपको नहीं मिलेगा, लिमिटेड टूल आपको मिलेगा, आपको लिमिटेड ऑर्डर आएंगे, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर स्टेट है, पूरे स्टेट से ही आपको ऑर्डर आएगा, ना कि पूरे इंडिया से ऑर्डर आएगा। ये चीज़ क्लियर आप कर लो। ठीक है, बाकी आप केवल मीशो पे ही नॉन जीएसटी अकाउंट बना सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं बना सकते, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। और बात करते हैं जीएसटी वालों का, आप जीएसटी वाले तीनों मार्केट प्लेसेस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में सेलिंग कर सकते हैं, और डेली के बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर ऑर्गेनिक भी आ जाते हैं। दोस्त अगर आप बिल्कुल भी नए हो और अभी अभी शुरू करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस शुरू करो तो पूरे मोटिवेशन के साथ ज़बरदस्त चले, लो रिटर्न आए, हाई ऑर्डर आए, बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी मैं आपको बता देता हूं, एवरग्रीन कैटेगरी पूरे ई कॉमर्स पर। इस कैटेगरी के टक्कर की एक सिंगल भी कैटेगरी नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर को आप जाके छान मारो, उसका कोर्स खरीद लो, कुछ भी कर लो, और आपको दुनिया भर की गोली दे देगा। लेकिन ये जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इसमें अगर आप डील करोगे, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, लाइव दिखाऊंगा कि कौन सी कैटेगरी है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में बहुत सारा कचरा भी मिल जाएगा, और इस तरह से पूरा फुल फिनिशिंग प्रीमियम आइटम भी मिल जाएगा। आप तो बिल्कुल भी प्रीमियम आइटम, फुल फिनिशिंग वाला बेहतरीन आइटम आप खरीद के लाओगे, उसके बाद मार्केट प्लेसेस पे सेल करोगे। तो ये हो गया मेरा पहला आइटम। वुमेन्स ब्रा के बाद ये हो गया दोस्तों मेरा दूसरा आइटम। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। कोई भी पूरे यूट्यूब पे हर कोई बकवास छांटता है, कोई भी नहीं दिखाता ऐसा कि मैं क्या बेचता हूँ, कितने का लाके बेचता हूँ, कितना प्रॉफिट कमाता हूँ, कोई भी नहीं बताता। मेरे अलावा कोई बताएगा भी नहीं आपको, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि मैं बता दूंगा तो मेरा वाला सेल करेगा ना, तो मेरा कंपटीशन हाई हो जाएगा। अरे घंटा का कंपटीशन हाई हो जाएगा, बेचारा शुरू तो करे पहले, कैसे आपका कंपटीशन हाई कर देगा। इसको 20 रुपए में पा रहा हूं, तो क्या जरूरी आप भी 20 रुपए में पाओगे? अगर आपको 25 रुपए का ये पड़ गया तो आपको मेरे से महंगा बेचना पड़ेगा, अगर आप मेरे से सस्ता बेचोगे तो आपका लॉस होगा। तो इस तरह से मैं नहीं मानता ये चीज, ये बिल्कुल भी बहुत बड़ा मिथ है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में इस तरह के मैं बहुत सारे मिथ खत्म करने वाला हूं, तो चलिए प्रोडक्ट को दिखाते हैं आपको। ठीक, तो दोस्तों ये रहा प्रोडक्ट। वैसे ये केवल मेरे को 20 रुपए का पड़ता है, लेकिन आप देखोगे फैब्रिक इसका पूरा जबरदस्त इलास्टिक है, और प्योर कॉटन आइटम है, प्योर कॉटन का। इस पे बहुत ही तगड़ा ट्रस्ट है, और बहुत ही कम रिटर्न है। मान के चलो 100 में से 2 4 6 का रिटर्न है, इससे ज्यादा का रिटर्न नहीं है। और इससे कम का रिटर्न मैं आपको बताऊं, मखमल का कपड़ा भी बेचोगे ना तो वो भी रिटर्न हो जाएगा इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रीमियम आइटम है। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रीमियम आइटम है मेरे लिए। ठीक है, मैं इसको सेल करता हूं, हमेशा प्रॉफिटेबल हूं। आपको भी बता रहा हूं, आप भी सेल करोगे, गारंटी के साथ आप भी प्रॉफिटेबल रहोगे। चलिए बात करते हैं तीसरे आइटम की। तो दोस्तों ये रहा तीसरा आइटम। ये मैंने फ्लिपकार्ट पे ये ऑर्डर डिस्पैच किया था अपने यहाँ से। वहाँ पे क्या हुआ, आरटीओ ये रिटर्न आया है कस्टमर के पास, तो गया पर कस्टमर अवेलेबल नहीं था, उसकी वजह से आरटीओ रिटर्न आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा कि इसमें मैं क्या सेल करता हूँ। देखो जबरदस्त मैंने लेबल भी लगा रखा है, पूरा पैकेजिंग कर रखा है, पूरा ये रिटर्न आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट से 1 2 खरीद के लाया मैं आपको गोली दे रहा हूँ, बिल्कुल भी गोली नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, जेन्युइन चीजें आपको दिखाता हूँ। आपके सामने इसको मैं खोलता हूँ। ठीक है, आपके सामने खोल के निकाल दिया। ये देखो ये जो आइटम है, ये जो आइटम है पूरा सेट है दोस्तों, लिंगरी सेट इसको बोलते हैं, और बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। देखो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये बहुत ही हाई फाई बिकने वाला आइटम है, और मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल चीज़ बता रहा हूँ। ये मेरा नो रिटर्नेबल आइटम है। मीशो की बात नहीं कर रहा दोस्त, ये मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बात कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट अमेजोन में पॉलिसी में ही नहीं है इसको रिटर्न करना, तो कस्टमर इसको रिटर्न भी नहीं कर पाता। प्लस मैं बढ़िया रेटिंग रिव्यू के लिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, देख लो बहुत ही प्रीमियम आइटम बेचता हूँ।
ये आइटम कोई काट ही नहीं सकता, जिसके पास से जाता है ना कोई खराब रेटिंग दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये आइटम मैं सेल करता हूँ 2 मार्केट प्लेसेस पे, ये नॉन रिटर्नेबल है। हाल मीशो पे रिटर्नेबल है, लेकिन ये पॉलिसी में चल रहा है मीशो पे बहुत ही जल्द नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में ये आ जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरियल हाइजीन के कारण ये आइटम नॉन रिटर्नेबल ही कैटेगरी में होना चाहिए। वैसे मीशो पे अभी नहीं है, पर इन फ्यूचर बहुत ही जल्द आ ही जाएगा ये। तो ये कैटेगरी जो वोमेंस पैंटी है, मैं आपको बताऊं ये एवरग्रीन कैटेगरी है। एवरग्रीन का मतलब हमेशा बिकने वाली कैटेगरी है, कभी भी इसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको 1000% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इस चीज में आपका लॉस हो ही नहीं सकता। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो चीज आपको लाना है बहुत ही प्रीमियम बाई करके लाना है। मैं नहीं कह रहा कि प्रीमियम बाई करोगे महंगा मिलेगा तो आपको सस्ता बेचना है। आप बिल्कुल भी अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के बेचोगे, भले कम ऑर्डर आएगा लेकिन आपको जबरदस्त प्रॉफिट दे के जाएगा। और जैसे ही आपके कैटलॉग पे अच्छी रेटिंग आ जाती है ना, तो आपका ऑर्डर हाई हो जाएगा, चाहे वो भले महंगा है, क्योंकि कस्टमर देखता है जिस पे रेटिंग अच्छी है वो हमारे लिए अच्छा प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट वाकई में उसके पास अच्छा जाता है तो वो और भी बढ़िया रेटिंग देता है। इस तरह से ये मल्टीपल कस्टमर से बढ़िया रेटिंग मिलके बहुत ही हाई सेलिंग आइटम बन जाता है। बिल्कुल भी अगर कचरा खचरा माल बेचना है तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। पता नहीं क्या क्या खिलौना उलौना बहुत चीज़ें सिखाते हैं कि ये बेचो वो बेचो। एक खिलौना टूट गया तो आपका पैसा तो टूटने का तो गया, फिर कस्टमर का रिटर्न भी गया, मतलब बहुत कुछ गया। इसमें कोई तोड़ के दिखाओ, तोड़ो, क्या टूटने वाला है? कुछ भी नहीं टूटने वाला है। 20 रुपए का आइटम है जी, 3 का कॉम्बो बनाओ, 60 ही रुपए का आइटम हुआ। ठीक है, जबरदस्त सेल करो ना इसको। दोस्तों बहुत सारे मिथ को भी कवर कर लेते हैं। मिथ का है बहुत बड़ा कि अगर आप मीशो पे सेल करते हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता। बहुत ही बड़ा मिथ है। प्रॉफिट उनको नहीं होता जो 99 रुपए में 80-85 रुपए में बेच रहे हैं। हमें क्यों 80-85 में बेचना है? कोई हमारे घर आके जबरदस्ती कह रहा है नहीं तू 80-85 में बेच, हम भाई बेचेंगे ही नहीं 80-85 में। हम अपना प्रॉफिट लगाकर ही बेचेंगे, ये तो हमारे हाथ में है। स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि आपका पैसा यूं नीचे गई और घसाक से डूब गया। भाई ये तो हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे जो प्राइस बेचना वही प्राइस बेचना चाहेंगे। और बिल्कुल भी नए लोगों के लिए तो मैं आपको रामबाण दे देता हूँ। नए लोग जैसे ही अकाउंट बनाएंगे, मीशो टीम क्या करेगी, उनको बहुत बार कॉल करेगी कि आप 20-25-30 कैटलॉग लिस्टिंग करो। बहुत अच्छी बात है, लिस्टिंग कर दो। लिस्टिंग करवाने के बाद फिर आपके पास बहुत सारे कॉल आएंगे, बोलेंगे वो लोग आप प्राइस ड्रॉप करो। बार बोलेंगे आप प्राइस ड्रॉप करो, नहीं तो आपका कैटलॉग क्या होगा, विजिबल नहीं होगा। आपका बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि आपका कैटलॉग पे उतना ऑर्डर नहीं आएगा, बहुत लो व्यूज हैं। ये बोलेंगे कि आपका कैटलॉग ब्लॉक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो गोली देंगे आपको। बिल्कुल भी नहीं सुनना उन चुनौतियों की, ठीक है, क्योंकि आपका भाई गुजर चुका, सब जानता है। उसके बाद वो लोग फिर फोन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको फ्री ऐड क्रेडिट मिला है, उसका लाभ उठा लो। फिर बोलेंगे आप सर इतने का ऐड डेली का चलाओगे तो होगा क्या कि आपका बहुत सारा ऑर्डर आएगा। उन चुनौतियों का बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ऐड तब तक नहीं चलाना है जब तक आप सीख नहीं जाओगे। शुरू करते ही ढेर सारा ऑर्डर क्यों चाहिए आपको? अरे थोड़ी सीख लो, 10-15 दिन तो लगा लो, कम से कम 15-20 दिन तो सीख जाओ। पहले ऊपर नीचे चढ़ाव उतार तो देख लो, उसके बाद ऐड चलाना है। ऐड चलाने के लिए तो मैं तो हूँ बैठा, मैं खुद बताऊंगा आपको। उन लोगों को नहीं सुनना है, वो लोग बस चाहते हैं किस तरह से सेलर्स का पैसा लूटा जाए, बस वो यही चाहते हैं। मेरे जो समझ में आया भाई, यही समझ में आया है, तो बिल्कुल भी उनकी नहीं सुनना है। फोन उठा लेना, सलाह ले लेना, लेकिन करना है अपने दिमाग से। तो मेरा चैनल है ना, उस पर कमेंट करो, आपका भाई आधी रात को भी रिप्लाई देगा। जब भी मैं देखता हूं बराबर रिप्लाई देते रहता हूं, एक भी बंदे की रिप्लाई नहीं छोड़ता। पूरी वीडियो में कवर कर दिया कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना, ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट आपको क्या बेचना है। जो चीज मैंने अब आज आपको दिखा दिया ना, प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया आपने प्रोडक्ट का ना, एक भी सिंगल बंदा पूरे YouTube पे दिखा देना कि अपने जेन्युइन प्रोडक्ट का रिव्यू दिया हो इस तरह से, जिस पे लेबल पैकेजिंग वगैरह लगी हो। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। मार्केट से बहुत सारी वीडियो मैंने भी देखी हैं, मार्केट से साले 2-3-4 प्रोडक्ट उठा लेंगे, बोलेंगे ये वाला बेचो, इस पे बहुत सारा प्रॉफिट है। भाई उनको कंटेंट चाहिए वीडियो बनाने के लिए, अपने को कंटेंट वंटेंट से कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। अपने को सिर्फ मदद करने से मतलब। मुझे पता है कि अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो वो मेरे को जरूर वैल्यू देगा। बाकी गोली देने वाला काम हम करते ही नहीं, ना करेंगे आगे। वही करेंगे जो हमें पता है, जो हम कर रहे हैं वही चीज़ डिलीवर करेंगे दोस्त आप तक कि आपको फ़ायदा ही पहुंचाए। नुकसान करने वाली चीज़ डिलीवर ही नहीं करूंगा।
तो दोस्तों बेसिकली ये चैनल मेरा बनाने का एक ही मकसद है कि हर एक भाई की मदद की जाए बिल्कुल भी जेन्युइन तरीके से। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही फायदा है इसमें। बेसिकली मैंने सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करी है। आपको क्या करना है कि कुछ भी समझ में ना आए तो डायरेक्ट कमेंट कर देना, आपका भाई रिप्लाई हर टाइम दे देगा, ठीक है। थोड़ा टाइम अगर मैं बिजी हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही खोलूंगा मैं पैनल तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ये हो गया। क्या नहीं समझ में आया आप मेरे को बता देना। मुझे लगता है कि आपको शुरू करने के लिए इससे बढ़िया वीडियो पूरे YouTube पे नहीं मिल सकती। बाकी अगर आपको टेक्निकली चीज़ें जैसे कि अकाउंट कैसे बना रहे हैं सारी चीज़ें आपको सीखना है तो आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकाउंट ऑनबोर्डिंग वाली वीडियो किसी की भी देख लेना। लिस्टिंग ऐड कैसे चलाना है, प्रोडक्ट का मैंने बहुत तगड़ी वीडियो बना रखी है कि कैटलॉग आपके पास, मान के चलो ये पैंटी है और ये पैंटी का फोटो आपको नहीं क्लिक करना है, क्लिक ही नहीं करना है। ये पैंटी का फोटो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम मार्केट प्लेसेस से कैसे उठाना है वो सारी चीज़ मैंने बहुत ही खतरनाक दोस्तों वीडियो बनाई है। अगर आप एक बार देखोगे ना, रिपीट करके भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल भी प्रॉपर काम कर ले जाओगे। तो आप जाओ अपना प्रॉपर अकाउंट बनाओ। नहीं समझ में आएगा आपको कमेंट करना है, आपका भाई रिप्लाई देगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।